प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों से जो बीतक के मोती श्रवण कर रहे थे, उसमें जब हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने शुरू किए तो हमारे पास कुछ डाउट्स आए, जो कि क्लैरिफाई करने के लिए फिर हमने आगे जो हमारी तारतम वाणी है, हमने तारतम वाणी में हमने कलश ग्रंथ और अन्य ग्रंथों के माध्यम से देखा किस प्रकार हमारी जो है अ, जो ब्रिज की लीला हुई, गोकुल की लीला हुई और किस प्रकार हमारी महाराज की लीला हुई, उन सब का हमने बहुत अच्छे से जो है मंथन भी किया। और अब जो हमारी साक्ष्यां यानी गवाहियां या एविडेंसेस दिए गए हैं, वो उन सब का संकलन एक स्वामी जी ने बहुत ही अच्छे ग्रंथ में किया हुआ है, श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन। तो आज हम इसका थोड़ा सा टच करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें किस प्रकार मोती बिखरे हुए हैं, पर उनको संकलित करने का, एकत्रित करने का जो कार्य है वो श्री तारतम वाणी में प्राणनाथ जी के द्वारा हुआ। और मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि हम लोग जब संसार में आते हैं तो हम न जाने कितने हमारा जीव जन्मों में तन लेता है और मानव तन में आता है, तो ये सबसे जो है उच्च योनि कही जाती है, मनुष्य योनि। और यहाँ पे आके वो कितने ही जन्मदिन मनाता है और हम हर दिन सुनते हैं कि आज किसी का जन्म हुआ, आज किसी का जो है तन का त्याग हुआ, किसी की मृत्यु हुई। तो हम भी उसी भावों में आके, शरीर के भावों में आके, जीव तो इस सब से परे है, हम क्या मान लेते हैं कि प्राणनाथ जी भी प्रकट हुए और प्राणनाथ जी का भी धाम गमन हुआ। और प्राणनाथ जी जो एंड में संसार खत्म होगा तो क्यामत आ जाएगी। क्यामत का मतलब हम समझ लेते हैं कि संसार का महाप्रलय हो जाएगा। तो जो पांचवें दिन की लीला में क्यामत, जो हमारे जो अक्षरातीत प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम अक्षरातीत, वो प्राणनाथ जी के स्वरूप में इस नश्वर तन में आए और उन्होंने जो तारतम वाणी का ज्ञान और उसके अंदर निहित प्रेम और चितवनी के द्वारा जो हमारे लिए परम धाम का मार्ग खोला, उसको ही क्यामत के रूप में दर्शाया गया है। क्यामत कोई डूम्सडे या फिर एपोकलिप्स नहीं है, ये कोई मृत्यु का निमंत्रण नहीं है। ये हमारे अक्षरातीत प्राणनाथ जी के द्वारा इस स्वरूप में प्रकट, प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट होकर जो तारतम वाणी है उसको लाने की शुभ सूचना है। तो सुंदर साथ जी, आज हम उसी ग्रंथ का थोड़ा सा अवलोकन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार वो मोती बिखरे हुए हैं जो तारतम वाणी जो है हमें एकत्रित करके उनको देती है। तो सुनीता सिंगल जी, आप स्टार्ट करिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। युगों युगों से मानव में यह जिज्ञासा कौंधती रहती है कि सच्चिदानंद परम ब्रह्म कौन है, कहाँ है और कैसा है। इस संबंध में कठोपनिषद के ऋषि का मंतव्य है, यमेश एवं विनुते लेन लभ्यम, अर्थात परमात्मा जिसका वर्ण करता है वही उसको प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह होता है कि सच्चिदानंद परम ब्रह्म कितने मानवों को अपने स्वरूप की पहचान देंगे। सभी धर्म ग्रंथों का यही कथन है कि पर ब्रह्म मन वाणी से परे है। इस अवस्था में इस शब्दातीत पर ब्रह्म के धाम, स्वरूप तथा लीला का वर्णन करना संभव नहीं है। पर ब्रह्म की कृपा सागर की कुछ बूंदे प्राप्त करने वाले मनीषियों ने भी पर ब्रह्म के पहचान के बारे में कुछ प्रकाश डालना तो चाहा, किंतु वह भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि पर ब्रह्म शब्दातीत है। संसार के समस्त प्राणियों को एक सच्चिदानंद परम ब्रह्म की वास्तविक पहचान देने के लिए यह आवश्यक था कि स्वयं परम ब्रह्म की आवेश शक्ति ही उसका वर्णन करे, क्योंकि मानवीय बुद्धि से यह हो पाना संभव नहीं था। इसीलिए अनहोनी घटना के रूप में सवलीला अद्वैत परमधाम की आत्माओं का इस संसार में पदार्पण हुआ, जिसके कारण सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान इस सच्चिदानंद परब्रह्म का आवेश स्वरूप इस संसार में प्रकट हुआ, जिसके द्वारा अवतरित तारतम वाणी के प्रकाश में
इन सच्चिदानंद परम ब्रह्म की पहचान हो सकती है और समस्त सृष्टि इस भवसागर से पार हो सकती है। यद्यपि अवतार महापुरुषों का होता है, सच्चिदानंद परम ब्रह्म का नहीं। श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन एक अनहोनी घटना है, जिसमें सच्चिदानंद परम ब्रह्म का आवेश स्वरूप इस संसार में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप श्री विजाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुजमा या सेकंड क्रिस्ट में प्रकट होकर तारतम्यवाणी के माध्यम से परमधाम एवं परब्रह्म की संपूर्ण पहचान दे रहा है, जो संसार के सभी मत पंथों के समान रूप से ग्राह्य है। मूल कारण सच्चिदानंद परब्रह्म के इस संसार में प्रकट होने का जो मूल कारण था, वह यहाँ धर्म ग्रंथों के प्रमाण के साथ वर्णन किया जा रहा है। पुराण संहिता में कहा गया है, अक्षर ब्रह्म पूर्ण अखंड प्रकृति के गुणों से रहित, आसक्ति रहित, निर्मल, अनंत, इच्छा रहित और प्रकृति से परे है। इसी प्रकार वह अनादि परब्रह्म सत्य, चित्त और आनंद लक्षणों वाला है। रस तथा रूप के भेद से वह नित्य ही अलग स्थिति है। उपमा से रहित, सबलीला, अद्वैत तथा इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने वाला वह परब्रह्म अति प्रेममय स्वरूप को धारण करने वाला है तथा आत्मा रूप सखियों का अति प्यारा परम तत्व है। उस प्रेममय परम तत्व को धारण करने, प्यार करने तथा रस लेने में सखियां प्रत्यक्ष रूप से समर्थ नहीं हैं। अतः उनसे प्रेम क्रीड़ा करने के लिए उनके ही अलग रूप में स्वामी श्यामा जी प्रथम अंग हैं। अक्षर ब्रह्म के हृदय को प्रेम एवं आनंद की हिलोरें लेने वाले सागर के स्वभाव से रहित जानना चाहिए, जो मात्र ज्ञान के स्वरूप हैं और बालक की तरह सृष्टि को बनाने और संहार करने की लीला करते हैं। इसलिए उस अक्षर ब्रह्म में परमधाम में प्रवेश की इच्छा उत्पन्न करने के लिए अखंड रूप में प्रेम का अंश अल्प मात्र में स्थित रहता है। एक बार अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म का दर्शन करने के लिए परमधाम में गए। परमधाम की लीला देखने की इच्छा वाले अक्षर ब्रह्म ऊपर दृष्टि किए हुए अनन्य हृदय से केवल उस रंग महल की भूमिका की ओर ही देखते हुए बहुत अधिक समय तक खड़े रहे। उस समय तीसरी भूमिका में विराजमान अक्षरातीत नृत्य और गान में तल्लीन सखियों से घिरे हुए थे। उसे देखकर अक्षर ब्रह्म भौचक्का होते हुए मोहित मन वाले हो गए। तब उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि हो, यह कितनी अद्भुत छवि है, यह लीला अतुलनीय रहस्य वाली है। देखने के लिए व्याकुल, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? यदि अक्षरातीत मेरे ऊपर कृपा करें तो मैं उसे देख भी सकता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पुराण संहिता में कहा गया है, इसी प्रकार की प्रियाओं आत्माओं ने कहा, हे नाथ, इस पूर्ण आनंदमय धाम में भला क्या दुर्लभ हो सकता है? फिर भी हे नाथ, आपकी प्रियाओं में एक बहुत बड़ी इच्छा है। हे प्रीतम, इस इच्छा की व्याकुलता हमें बहुत अधिक पीड़ा दे रही है। उसे पूरा करके हमें कष्ट से मुक्त कीजिए। अक्षर ब्रह्म की प्रकृति की जो विचित्र लीला है, उसे देखने की इच्छा हमारे चित्त को व्याकुल कर रही है। अब बिना कुछ भी विचार किए आज ही हमें उस लीला का दर्शन कराइए। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म अपनी आत्माओं से कहते हैं, प्रकृति की लीला मोहित करने वाली तथा अपने अमृतमयी आत्मिक आनंद रूपी
दीवार को स्याही की तरह काली करने वाली है, जहाँ केवल प्रवेश करने मात्र से ही अपनी बुद्धि नहीं रहती है। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को ही अपने आत्मिक रूप में माना जाता है, जिससे आत्मिक गुण तो छिप जाते हैं और उनकी जगह मोह जनित दोष पैदा हो जाते हैं। हे सखियों, तुम वहां जाकर माया के ही कार्यों को करोगी, जिस माया में आत्मा के आनंद को हरने वाली तृष्णा रूपी पिशाचिनी है, जहाँ काम, क्रोध आदि 6 शत्रु स्थित हैं, जो जीव को पाप में डुबोकर तथा क्रूर कर्म कराकर उसे बलहीन करके लूट लेते हैं। वहां जाकर तुम यहाँ के अपने स्वाभाविक गुणों, सौंदर्य और चतुरता के विपरीत हो जाओगी। मुझे तुम कहीं भी नहीं देखोगी और हमेशा ही मुझको भूली रहोगी। इसी प्रकार का वर्णन नारद पंचरात्र के अंतर्गत महेश्वर तंत्र में भी किया गया है। कुरान के अंदर अलस्तो विरक्कुम का कथन भी इसी इश्क रबत प्रेम संवाद की ओर संकेत करता है। कुछ समय के अंतराल पर आत्माओं ने पर ब्रह्म से 3 बार प्रार्थना की। अक्षर ब्रह्म भी प्रतिदिन अपने हृदय में परम धाम की उस लीला को देखने की इच्छा करते रहे। परम धाम की उस लीला के चिंतन में खोए हुए हृदय वाले अक्षर ब्रह्म अपने धाम जाकर अपने निवास स्थान में अखंड समाधि की भांति स्थित हो गए। इस प्रकार परम धाम के इस प्रेम संवाद के कारण आत्माओं के साथ पर ब्रह्म को अनहोनी घटना के रूप में 2 बार इस नश्वर ब्रह्मांड में आना पड़ा। पहली बार ब्रिज में 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान अक्षरातीत ने अपनी आत्मा स्वरूपा गोपियों के साथ प्रेम लीला की। तत्पश्चात महाराज की प्रेममय लीला के लिए उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया। योग माया का वो ब्रह्मांड इस नश्वर जगत से पूर्णतः अलग है, जिसमें चेतनता, अखंडता तथा प्रकाशमयी शोभा है। पुनः आत्माओं की इच्छा पर परब्रह्म उन्हें परम धाम ले गए, जहां वे अपने मूल तनों में जागृत हो गई। ब्रह्म सृष्टियों की माया देखने की इच्छा अभी पूरी न हो सकने के कारण उन्हें पुनः दूसरी बार 28वें कलयुग में इस नश्वर जगत में आना पड़ा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां हिंदू ग्रंथों की साक्षियां। पुराण संहिता में कहा गया है कि परम धाम की आत्माओं के अंदर नश्वर जगत की दुखमय लीला को देखने के लिए जो कभी भी इसके पहले उत्पन्न न होने वाली इच्छा थी, वो प्रीतम के साथ में रहने के कारण स्वभावतः पूरी नहीं हो सकी। वो इच्छा उनके अंदर बीज रूप से स्थित थी। सुख की वासना के लक्षणों से संबंधित जीव ही संसार को प्राप्त हो सकते हैं। निश्चय ही जन्मजात संस्कार पूर्ण रूप से छूट नहीं पाते। इसी प्रकार अक्षरातीत की क्रियाएं भी खेल देखने की पहले वाली इच्छा से युक्त बनी रही। उनकी पूर्ति न होने से निधाम में वे आत्माएं जागृत न हो सकी। इसके पश्चात पहले की तरह ही वो काल माया उत्पन्न हुई तथा माया का वो ब्रह्मांड पुनः बन गया, जो पहले वाले ब्रह्मांड के स्वभाव, आकार, गुणों वाला एवं उसी प्रकार विशाल है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब साथियों को प्रणाम। अपनी इच्छा के पूरी न होने के कारण अक्षरातीत की वे प्रियाएं इस ब्रह्मांड में प्रकट होंगी।
अपने परम धाम में कुछ समय तक सुषुप्त की तरह रहने के पश्चात काल माया के स्वप्न के ब्रह्मांड में पुनः अवतरित होंगी। 28वें कलयुग के प्रथम चरण में पुनः माया का खेल देखने की इच्छा शेष रह जाने के कारण वे असहनीय दुख के भोग को प्राप्त होंगी। वे अलग अलग देशों में तथा ब्राह्मण आदि कुलों में पैदा होंगी। कुछ स्त्रियों का रूप धारण करेंगी तो कुछ पुरुषों का। अज्ञानता के अगाध सागर में प्रियाओं के गिर जाने पर प्रियतम पर ब्रह्म स्वयं अपने कृपा रूपी महासागर में स्नान कराएंगे, अर्थात स्वयं प्रकट होकर अपने अलौकिक ज्ञान से उन्हें जागृत करेंगे। पुराण संहिता के अध्याय 31 श्लोक 52 से 70 में दिए हुए संकेतों के आधार पर एक श्लोक की रचना होती है, जिसका भावार्थ यह है कि परमधाम की आत्माएं सुंदरी और इंदिरा, श्यामा जी और इंद्रावती जिन दो तनों में प्रकट होंगी, उनके नाम चंद्र और सूर्य, देवचंद्र और मिहिराज होंगे तथा इनके अंदर साक्षात पर ब्रह्म विराजमान होकर लीला करेंगे, जिससे माया के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। सुंदरी च इंदिरा सख्यो नामाभ्यम चंद्र सूर्ययोः माया अंधकार नाशाय प्रति बुद्धे भविष्यतः। बृहत सदाशिव संहिता के अंदर भी यही बात कही गई है कि सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की वे सखियां जो ब्रज और नित्य वृंदावन की लीला में थी, वे कलयुग में पुनः प्रकट होंगी और जागृत होकर पुनः अपने उस धाम में जाएंगे। चितघन स्वरूप पर ब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अक्षरातीत की प्रियाओं को जागृत करने के लिए संपूर्ण लोकों 14 लोकों के इस ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए भारतवर्ष में प्रकट होंगी। वह प्रियतम के द्वारा स्वामिनी श्यामा जी के हृदय में स्थापित किए जाने पर चारों ओर फैलेंगी। इस प्रकार पर ब्रह्म की प्रियाएं उस परम ज्ञान को प्राप्त करके तथा जागृत होकर अपनी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर लेंगी तथा परम आनंद को प्राप्त होंगी। श्रीमद् भागवत का यह कथन बृहत सदाशिव संहिता के उपरोक्त कथन के बहुत अनुकूल है, जिसमें कहा गया है कि शांतनु के भाई देवापी तथा इक्ष्वाकु वंशीय राजा मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे दोनों महान योग बल से युक्त हैं। परमात्मा की प्रेरणा से वे दोनों में पहले की भांति ही धर्म की स्थापना करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस कथन के साथ पुराण संहिता का वह प्रयोग कथन भी सार्थक हो जाता है, जिसमें परब्रह्म को जिन दो तनों में लीला करनी है, उनके नाम चंद्र और सूर्य बताए गए हैं। दोनों में आत्मा श्यामा जी और इंदिरा की होगी और जी देवापी और मरु का होगा। इस प्रकार वे दोनों तन इस कलयुग में श्री देवचंद्र और श्री मिहिराज, संस्कृत में मिहिर का अर्थ सूर्य होता है, जिनके अंदर पारब्रह्म ने लीला की। इसी कारण वे श्री निजानंद स्वामी तथा श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। भविष्य उत्तर पुराण और भविष्य दीपिका ग्रंथ में तो इनके प्रकटन का समय भी लिखा हुआ है। जब हिंदू तथा मुसलमानों में परस्पर विरोध होगा तथा औरंगजेब का राज्य होगा, तब विक्रम संवत 1738 1738 का समय होगा।
उस समय अक्षर ब्रह्म से भी परे सच्चिदानंद पर ब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के अंदर विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होगी। वे चित्रकूट के रमणीय वन के क्षेत्र पद्मावतीपुरी पन्ना में प्रकट होंगे। इस संबंध में सिख पंथ के पुरातन 100 साखी भविष्य की साखियां ग्रंथ के पृष्ठ 65 और 66 पर स्पष्ट लिखा है। ने कलंक होए उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे, दुष्टा करे संहार, नवा धर्म चलावसी जग में होवन हार, नानक कलजुग तारसी कीर्तन नाम आधार। विक्रम संवत 1738 का समय वही है जो शाका सालीवान के 1600 वर्ष पूर्ण होने का है। भविष्य दीपिका ग्रंथ का कथन है कि सालीवाहन शाका के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर संपूर्ण जीवों के उद्धार के लिए इस ब्रह्मांड में कल्कि का आगमन होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में जो समय विक्रम संवत 1738 और शक संवत 1700 का है, वही समय हिजरी सन 1090 का है। कुरान हदीसों के अनुसार परब्रह्म अल्लाह ताला के इमाम मेहदी के रूप में प्रकटन का भी वही समय है। तो आगे ये कुरान की साक्षियां भी दी गई हैं और कुरान की साक्षियों में वही समय बताया गया है जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों में है, और इसका भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से संकलन किया गया है इसी ग्रंथ में, लघु ग्रंथ में। तो इसमें भी वो पारे और सूरा दिए गए हैं, किस में वो डिफाइन किया गया है और क्या क्या उसके निशान दिए गए हैं कि किस प्रकार क़यामत के समय में प्रकट होकर अल्लाह ताला जो है अपनी उम्मत के साथ आएंगे। तो इसका वर्णन इस किताब में हम आराम से पढ़ सकते हैं। और 11वीं सदी की बात की गई है जिसमें कि इमाम मेहदी अल्लाह ताला का प्रकट होना सिद्ध होता है। ये भी कुरान शरीफ में है। क़यामत के साथ निशान और उसमें किस प्रकार इमाम मेहदी और उनके साथ जागृत बुद्धि का फरिश्ता इसराफील, जो भी हमने ऊपर देखा, अक्षर ब्रह्म की शक्ति अक्षरातीत के आवेश में आकर किस प्रकार यहाँ पर जागृत बुद्धि का ज्ञान और फिर तारतम वाणी का ज्ञान मिलकर सब आत्माओं को जागृत करेंगे और इस पूरे संसार को अखंड करेंगे, और उनके साथ हुक्म की शक्ति भी होगी। और इसी प्रकार बाइबल में भी बात की गई है कि, हाँ जी आप ये पढ़िए बाइबल के दृष्टांत। बाइबल के दृष्टांत, यही बात बाइबल में भी कही गई है कि एक शक्तिशाली शोर तथा सबसे बड़े हुक्म के फरिश्ते और परमात्मा की महान तुरही से युक्त आत्मा को झकझोरने वाली तेज आवाज के साथ परब्रह्म अपने परम धाम से स्वयं आएंगे, और विश्वास करने वाले वे लोग जो मर चुके हैं परब्रह्म से मिलने के लिए सबसे पहले उठेंगे। For the Lord himself will come down from heaven with a mighty shout and with the soul-stirring cry of the archangel and the great trumpet call of God, and the believers who are dead will be the first to rise to meet the Lord. Bible Thessalonians 4:16। So इस प्रकार इसमें बाइबल का भी क्लियर बताया गया। हाँ जी आगे पढ़िए। बाइबल के इस कथन में जागृत बुद्धि के फरिश्ते असराफील को परब्रह्म की तुरही कहा गया है, अर्थात सुप्रीम ट्रुथ गॉड। श्री प्राणनाथ जी जब इस दुनिया में आएंगे तो उनके साथ आत्मा को झकझोरने वाला निज बुद्धि का ज्ञान, हुक्म की शक्ति तथा इसराफील फरिश्ता होगा। मरे हुए लोगों के दोबारा जीवित होने का अर्थ है कि परब्रह्म के दिए हुए जागृत ज्ञान को पाकर वे अपनी तथा अक्षरातीत परब्रह्म की वास्तविक पहचान कर लेंगे। सुप्रीम ट्रुथ गॉड के साथ इसराफील तथा
हुक्म की शक्ति होने से ये स्पष्ट होता है कि बाइबल के अनुसार भी परब्रह्म के इस नश्वर जगत में प्रकट होने का वही समय विक्रम संवत 1735 या 11वीं सदी 1090 हिजरी है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों तथा कुरान में लिखा है। तो इसमें भी क्लियर कर दिया कि जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा था और कुरान में भी लिखा है, वही साक्षी यहाँ पर है कि उसमें निज बुद्धि का ज्ञान होगा, इसराफील फरिश्ता होगा, जागृत बुद्धि का फरिश्ता भी होगा, उसके साथ साथ जागृत बुद्धि के साथ साथ निज बुद्धि भी होगी, जो कि मरे हुए लोगों को जीवित करना, मतलब उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, जो मार्फत का परम सत्य का ज्ञान दिया गया है, उससे वो वास्तविक पहचान कर लेंगे और उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। तो इसके आगे के चैप्टर्स जो हैं वो उसी प्रकार संक्षिप्त लीला वृत्तांत जैसे कि बीतक में है, उसी प्रकार वो सारा प्रमाण दिए गए हैं, जो कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो बीतक ग्रंथ में पढ़े जा सकते हैं। और इन पूरे वृत्तांतों का सारांश रूप में यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार वो लीला आगे इस संसार में पहले सर्वप्रथम जो अभी हमने पुराण संहिता, बृहद सदाशिव संहिता और श्री भागवत और अन्य धर्म ग्रंथों के साक्षी प्रमाण एविडेंस के रूप में देखी, तो वो किस प्रकार कलाप ग्राम निवासी देवापी और मरु और उनके अंदर जो आत्माएं इंदिरा और देवचंद्र जी के अंदर सुंदरी, तो सुंदरी च इंदिरा, उस प्रकार जो गवाहियां हैं वो सच हो रही हैं इस संसार में, उसका पूरा वृत्तांत यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है और डिटेल में बीतक में किस प्रकार उनकी जागनी यात्रा होती है, फिर किस प्रकार उनके तन का नाम मिहिर, सूर्य और देवचंद्र है, वो बचपन से ही अलौकिक प्रतिभा में और उनके अंदर ये प्रबल इच्छा है कि मैं कौन, कहाँ से आई है, कौन मेरा भरतार, मेरा आत्मा का प्रियतम कौन है, और किस प्रकार उनका जो प्रकटन होता है तो उनको प्राणनाथ, धामधनी, श्रीराज, श्री जी और अक्षरातीत कहकर संबोधित किया जाता है। ये वही समय है 1735 जब उनको बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर किया जाता है। सभी धर्म ग्रंथों के साक्ष्यों के आधार पर उनको हरिद्वार के कुंभ मेले में ये दिया जाता है खिताब, या फिर ये उपाधि, या फिर ये शोभा दी जाती है इस स्वरूप की, जो इससे पहले ना कभी हुआ, ना आज के बाद कभी होगा। और फिर वो आगे अपनी जागनी यात्रा किस प्रकार करते हुए पद्मावतीपुरी, जो पन्ना जी का भी साक्षी दिया है, वहां पे और जो मुख्य मुख्य आत्माएं हैं उनको जगाने के लिए, जो छत्रसाल जी पन्ना जी में है, और अन्य जो औरंगजेब के अंदर भी साकुमार की आत्मा है, उनको जगाने का वृत्तांत है। तो विस्तृत वर्णन के लिए श्री बीतक या फिर श्री दोपहर के सूरज का अवलोकन करें, और एग्जैक्टली यही चीज पिछले एक डेढ़ महीने से सारे सुंदर साथ मिलकर कर रहे हैं। इसके बाद जो ऐतिहासिक प्रमाण है उसमें ये 1735 का जो हरिद्वार का महाकुंभ का जो ऑर्गेनाइज हुआ ये कार्यक्रम, इस प्रोग्राम में प्राणनाथ जी को किस प्रकार जाहिर होना है और किस प्रकार हर एक दर्शन शास्त्र और आचार्य जो हैं उनसे अपने प्रश्न पूछते हैं, तो प्राणनाथ जी उनसे जब पूछते हैं कि प्रकृति और परब्रह्म का स्वरूप अलग अलग है, वो कहाँ पर है, तो वो उसको महाप्रलय के अंदर ही घटा देते हैं और सब मौन हो जाते हैं। अंत में श्री जी जब अपने उत्तरों से उनको प्रबोधित करते हैं तो उनको सारे उत्तर मिल जाते हैं और कयामत के निशान भी जो लिखे थे वो जाहिर हो जाते हैं। सब उनको विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में मानकर बुद्ध निष्कलंक बुद्ध जी की शाखा, एक संवत बुद्ध जी की शाखा ही चलाते हैं, उस साल से शुरू होती है। फिर औरंगजेब को जागृत करने का प्रयास इसमें आगे दिया गया, किस प्रकार जो मक्का मदीना से आए वसीयत नामे और मौलवियों के द्वारा महजर नामे में स्पष्ट हो चुका है कि इमाम मेहंदी भारतवर्ष में जाहिर हो चुके हैं, और मुगल साम्राज्य का पतन भी उसके बाद शुरू हो जाता है। और इसमें जो वसीयत नामे आए औरंगजेब के पास और उसका जो लेटर है औरंगजेब का, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए कि औरंगजेब ने अपने जीवन में अंत में क्या कबूल किया। इन बातों का प्रमाण है औरंगजेब द्वारा अपने पुत्र आजम को लिखा अंतिम पत्र, जिसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। मेरा अमूल्य जीवन व्यर्थ में ही चला गया। मेरे घर मालिक आए थे, परंतु मेरी अंधी आंखें
उसका तेज प्रताप नहीं देख सकी। जीवन का अंत नहीं होता, उन वाक्यों का कोई अवशेष नहीं है, वे अब नहीं है और ना ही भविष्य में कोई आशा है। औरंगजेब का इतिहास भाग 5 पृष्ठ 210, लेखक यदुनाथ सरकार। और इसके बाद सारे वसीयतनामे का यहाँ पे एविडेंस दिया हुआ है कि कौन से सन में वो वसीयतनामा आया और कौन सी हिजरी सन में आया कुरान के हिसाब से, और तीसरा वसीयतनामा जो 1735 में आता है उसमें किस प्रकार बताया गया है प्राणनाथ जी के बारे में। जिब्रील नाजिल हुआ कि बरकत दुनिया की, शफकत फकीरों की, और कुरान मजीद को इस जहान से उठाए के अपने मकान ले गया और दरवाजा तौबा का बंद होता है। तो इस प्रकार आगे पांचवा भी दिया है, चौथा वसीयतनामा। और इसमें जो प्राणनाथ जी की महिमा बताई गई है इस ग्रंथ में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राणनाथ जी की महिमा क्या है। तो इस प्राणनाथ जी की महिमा को हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसके अंदर कौन सी शक्ति विराजमान है जिसको कि हमें संसार में जाहिर करना है और अपने कॉल को पूरा करना है। हाँ जी। महिमा। सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी की महिमा का शब्दों में वर्णन करना असंभव कार्य है। जिस हकी सूरत श्री महामती जी के स्वरूप में पांचों सर्वश्रेष्ठ शक्तियां विराजमान हैं, उनके स्वरूप की महिमा का गान करने के लिए ये जीवा तथा ये मनुष्य जीवन दोनों ही बहुत छोटे हैं। परम सत्य तो ये है कि श्री प्राणनाथ जी की शोभा, ज्ञान, प्रेम, कृपा व शक्ति अतुलनीय है। सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी के इस स्वरूप के प्रकटन की प्रतीक्षा सभी देव, ग्रंथकर, अवतार, औलिया, पैगंबर, फकीर, ऋषि, योगी कर रहे थे। उनके स्वरूप का दर्शन पाकर सभी धन्य हो गए। पूर्ण ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई सभी के हैं। परमात्मा कभी भी धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं करते, वे तो सिर्फ प्रेम व समर्पण को महत्व देते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ जी के लिए राज, अक्षरातीत, प्रियतम, सुंदरवर, परब्रह्म, परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद, श्याम, सनातन पुरुष, उत्तम पुरुष, धामधनी, विजयाभिजन, निष्कलंक, बुद्ध, प्रियतम, खुदा, अल्लाह ताला, कसम, हक ताला, रब, इमाम, मोहम्मद मेहंदी साबित जुमा, द लॉर्ड, सुप्रीम ट्रुथ गॉड, सेकंड क्राइस्ट, आखिरी मूसा आदि संबोधन प्रयुक्त होते हैं। संबत 1740 से 1751 तक की लीला में जो भी सुंदर साथ अपने भावों के अनुसार श्री प्राणनाथ जी को परम धाम के युगल स्वरूप श्री श्यामा जी, राज श्यामा जी, ब्रिज रास के श्री कृष्ण, अरब के मोहम्मद साहब या सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के स्वरूप में मानता था, उसे चर्चा के दौरान उसी स्वरूप का दर्शन होता था। श्री विद्याविजन बुद्ध जी की महिमा। भविष्योत्तर पुराण के अंतर्गत बुद्ध गीता का वर्णन है, जिसमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्री विद्याविजन बुद्ध जी की पहचान व महिमा का वर्णन किया है। बुद्ध गीता में वर्णित कुछ श्लोक निम्न हैं। हे नारद, मोह रूपी नींद में ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। नींद के अपने कारण में लीन हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी प्राणी भी उसी में लीन हो जाते हैं। ये अक्षर ब्रह्म उस मोह रूपी नींद से परे है। इस कथन का वर्णन पहले किया जा चुका है। हे पुत्र, किंतु बुद्ध जी तो उस अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं। श्री विद्याविजन बुद्ध जी सबकी बुद्धि को सुंदर करने वाले हैं, अर्थात
सबको जागृत बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। ये परब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ये अत्यंत तेजोमय हैं एवं अक्षर ब्रह्म से भी परे के साक्षात परम पुरुष हैं। ये सभी प्राणियों का परम कल्याण करने वाले हैं। इस कथन में कोई भी संशय नहीं है। ये श्री बुद्ध जी ही अक्षरातीत पुरुष कहे जाते हैं। ये अत्यंत तेजोमय हैं तथा मूल स्वरूप पर ब्रह्म के निज स्वरूप कहे जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जागृत बुद्धि की शक्ति को अपने अंदर धारण करने वाले बुद्ध जी शुद्ध ज्ञान स्वरूप कहे जाते हैं। ये सबको जागृत बुद्धि देने वाले हैं, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान का ज्योतिर्मय स्वरूप कहे जाते हैं। जिसके हृदय में बुद्ध जी का स्वरूप विराजमान होता है, उसके मन में दुख या चिंता नहीं रहती और उसे लौकिक सुख का पूर्ण ज्ञान भी नहीं रहता और न उसे अपने शरीर का ही वास्तविक ज्ञान रहता है। अर्थात वह सुख दुख हर्ष शोक एवं शरीर के मोह जनित द्वंद्वों से परे हो जाता है। स्वयं आदिनारायण भी जिन बुद्ध जी से निराकार से परे का ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं और ऐसा करके वे भी योग माया के ब्रह्मांड में जागृत एवं अखंड स्वरूप वाले हो जाएंगे। इस कथन में संशय जैसी कोई भी बात करने योग्य नहीं है। वे श्री बुद्ध जी ही मोक्ष के स्वरूप हैं, अर्थात सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति देने वाले हैं। इस भवसागर को मत कर वे 5 रत्नों शिव, सनकादिक, कबीर, सुखदेव और विष्णु भगवान अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं को निकाल कर स्वयं तेजों में परब्रह्म के रूप में अपनी महिमा से व्यापक होंगे। श्री बुद्ध जी का वह स्वरूप परमधाम की सखियों आत्माओं के साथ जागनी रास की लीला करेगा। वे सखियां श्रुतियों का स्वरूप है, अर्थात जिस प्रकार वेद की ऋचाएं वेद का स्वरूप होती हैं, उसी प्रकार परमधाम की आत्माएं अक्षरातीत का ही स्वरूप होती है। ब्रह्मनियों के रूप में प्रकट होने वाली वे सखियां तुम्हारे द्वारा हमेशा ही जानने योग्य हैं। श्रुतियों के समान पवित्र स्वरूप वाली वे सखियां अक्षरातीत के साथ क्रीड़ा करती हुई उनके बुद्ध में स्वरूप में स्वयं व्यापक हैं तथा बुद्ध जी भी उनके अंदर व्यापक हैं। इस कथन में कोई भी संशय नहीं हो सकता। श्री बुद्ध जी का स्वरूप विशुद्ध गौण वर्ण का होगा, अर्थात उनके यश में किसी भी प्रकार की कालिमा नहीं होगी। वे सभी प्रकार के भेदभाव से रहित समदर्शी एवं अद्वितीय परम ब्रह्म के स्वरूप होंगे। वे समान अंगों वाले अर्थात ऊंच नीच के भावना से रहित और मायावी विकारों से पूर्णतया रहित होंगे। वे कल्प के प्रारंभ में ही प्रकट होने वाले हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उस समय एकमात्र बुद्ध जी ही वेद के समान संपूर्ण ज्ञान के भंडार होंगे तथा स्वयं वे ही आनंदमय परब्रह्म के रूप में जाहिर होंगे। हे पुत्र, श्री बुद्ध जी की कृपा से पशु और अपशु, चर और अचर तथा मोह, नींद, निराकार से उत्पन्न होने वाले जो भी प्राणी हैं, वे सभी अखंड धाम योग माया में अखंड स्वरूप वाले हो जाएंगे। सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों तथा इनके कारण होने वाले कर्मों से रहित सबसे अतीत अक्षर ब्रह्म के स्वामी शांति स्वरूप उन श्री बुद्ध जी को प्रणाम है। श्री बुद्ध जी के विषय में ना तो सांख्य दर्शन की ही गति है, ना वेदांत की,
और न मीमांसा दर्शन की। अर्थात ये शास्त्र उस अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की स्पष्ट पहचान नहीं करा सकते, जिनके स्वरूप में किसी भी प्रकार से माया की गम नहीं है। सबके आश्रय स्वरूप ऐसे बुद्ध जी को प्रणाम है। अत्यधिक सुंदर एवं शांति स्वरूप, ज्ञानमय दीप्ति से भरपूर, तेजोमय स्वरूप वाले, लौकिक कर्म कांडों का पालन न करने वाले, सुख स्वरूप, संसार को ब्रह्म ज्ञान की आभा से भरपूर करने वाले उन श्री बुद्ध जी को प्रणाम है। संपूर्ण जगत के स्वामी, अपनी आत्माओं के प्रति पति पने के संबंध को निभाने वाले, जागृत बुद्धि रूपी घोड़े पर विराजमान उन पर ब्रह्म स्वरूप श्री बुद्ध जी को प्रणाम है। प्रणाम जी। हम प्रणाम। प्रणाम जी। लिंग पुराण में शिव पार्वती संवाद के रूप में बुद्ध स्तोत्र का वर्णन है। उसमें वर्णित कुछ श्लोक निम्न है। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि से युक्त उन श्री विजय अभिनंद निष्कलंक बुद्ध जी को प्रणाम है। सभी आत्माओं के धाम स्वरूप तथा शांति के स्वरूप श्री बुद्ध जी को प्रणाम है। माया से मोहित होने वाले सभी प्राणी उस पर ब्रह्म को निराकार कहते हैं। जिस परम धाम का ज्ञान कलयुग में प्रकट होगा, उसके विषय में वे नहीं जानते हैं। इसलिए हे देवी, तुम्हारे सामने मैंने जिस कलयुग का वर्णन किया है वह धन्य है। श्री बुद्ध जी के ज्ञान से यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होने वाला है। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हमने देखा किस प्रकार सारे धर्म ग्रंथों की साक्षियां इकट्ठी करके सब यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं, चाहे वो बुद्ध गीता हो, चाहे वो बुद्ध स्रोत हो, वो स्वयं ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी हमारे आज तक के संसार के धर्म ग्रंथ हुए, चाहे वो दर्शन हो, चाहे शास्त्र हो, उनमें वेदांत हो, किसी की भी गति उस परब्रह्म तक नहीं पहुंची, उस अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म तक उनकी गति नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप के अंदर माया का कोई भी विकार नहीं है, वो माया से रहित है। और जबकि ये सारे ग्रंथ इस संसार में प्रकट हुए, तो जब तक उनका आवेश स्वरूप स्वयं ना आए, जिसकी कितनी महिमा इस बुद्ध गीता के आखिरी चैप्टर में दे दी गई कि उस बुद्ध जी की कितनी महिमा है, वो जो निष्कलंक बुद्ध निष्कलंक स्वरूप होंगे, उस बुद्ध की कितनी महिमा है कि उसके अंदर जागृत बुद्धि है और वो सबको अखंड करेगा, अखंड का ज्ञान देगा। और स्वयं उनके अंदर भी जो मार्फत का ज्ञान है, जो कि निज बुद्ध है, वो भी प्रकट होगी और सबको आनंद प्राप्त होगा। अक्षर की पंच वासनाओं को आनंद प्राप्त होगा। और ये जो कलयुग है, किस प्रकार लिखा है कि ये कलयुग भी धन्य है। वो बुद्ध जी तो को प्रणाम है और उनकी कृपा पात्र बनने वाले इस कलयुग के चर अचर, यानी कि यहाँ की उनकी कृपा से पशु अपशु चर अचर सब उत्पन्न होने वाले प्राणियों को योग माया में स्थान अखंड स्वरूप मिलेगा और उनकी मुक्ति होगी। तो ऐसे महान गरिमा वाले, महान महिमा वाले स्वरूप हमारे श्री प्राणनाथ जी, विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, और जिनकी महिमा के शब्द हमने अभी इतने सारे यहाँ पे सुने इस चैप्टर में कि उनको किस किस वर्ड्स से हम संबोधित कर सकते हैं, उसकी कोई डेफिनेशन अभी आदि वर्ड लगाया कि उसके बाद भी और उनके महिमा में शब्द कहे जा सकते हैं। उसमें जो है लिखने में यहाँ पे शॉर्टेज है, लेकिन उनकी महिमा के शब्द जो हैं वो कम नहीं है। तो इस प्रकार उन प्राणनाथ जी की महिमा को हम इस संसार में जाहिर करें। जो हमारे पास ये ग्रंथ उपलब्ध है, ये वेबसाइट में www.spgin.org में भी है, गूगल ड्राइव में भी शेयर किया गया है। तो आप इसको अधिक से अधिक सब सुंदर साथ तक पहुंचाएं, ताकि वो भी किसी भी धर्म ग्रंथ से अगर किसी से विषय वार्ता करनी हो तो क्लियरली उनको स्पष्ट बता सकें कि पुराण संहिता के इस पर्टिकुलर श्लोक में उस बुद्ध जी का वर्णन है जो अक्षर से भी परे हैं, अक्षरातीत है। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आपको भी ऐसी और जो भी बुक्स मिले, आप स्वयं भी उसको
पहले ग्रहण करें और फिर आगे सबके साथ शेयर करें। प्रेम प्रणाम जी। और इसका जो अगर आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी चाहिए तो उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, वेबसाइट, ईमेल वगैरह सब प्रोवाइडेड है। आप कांटेक्ट करके इसकी एक्चुअली में पैम्फलेट छपी थी जो कि पन्ना जी में कई 100 कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट की गई थी ताकि सबको ये प्रमाण पता लग जाए और सारे संसार को पता लग जाए कि बुद्ध जी जाहिर हो चुके हैं, क़यामत का समय हो चुका है और धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। तो इस प्रकार अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी भी प्राप्त हो सकती है, अगर आपको चाहिए तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ईमेल और वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी अनीता जी, प्रणाम जी। हाँ जी आशीष जी, आप इसकी PDF कॉपी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं हाँ जी, हाँ जी, इसकी व्हाट्सएप ग्रुप में भी अलग आज से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।